इसका अर्थ बिल्कुल ये मत समझना कि हम तुम्हें बाबा बनाने का ज्ञान देने आए। हम तुम्हें ना नास्तिक बनाना चाहते ना आस्तिक बनाना चाहते। हमारी फिलॉसफी है हम तुम्हें वास्तविक बनाना चाहते। क्या बनाना चाह रहे? प्रैक्टिकल आदमी बनो। कौन से आदमी बनो? वास्तविक बनो। तुम जो हो वो हो जाओ, जैसे हो। एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी लाइन है, बहुत काम की लाइन है, बहुत अच्छी बात है। कहो तो कहें, बोलो बोलो। मन में भर के जियोगे तो मन भर के कैसे जियोगे? मन में भर के जियोगे तो मन भर के कैसे जियो? मन भर के जीना है तो मन में भर के नहीं जीना है। जो है सो सामने हो, जैसे हैं हम वैसे ही हैं। हमें देखो, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। कई लोगों ने कहा आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, संसद जा रहे हैं, ऐसे जाओ वैसे जाओ। हम कहा हम जैसे हैं वैसे जाएंगे। अब कैसे जाएं? ऐसे ही तो जाएंगे, जैसे हैं वैसे। बनावटी चीजें, जैसे हम अभी आए यहां थे दिल्ली में, लगभग 11 देशों के राजदूत हमसे प्रवचन सुनने आए शांति के ऊपर। तो हमें कहा गया कि आप थोड़ा अंग्रेजी बोलना। एक तो अंग्रेजी हमारी ऊंचे लेवल की, बहुत हाई प्रोफाइल है, ऊपर से लिख के पढ़ना, सी का कब हम ही कर दें और ही को कब सी कर दें, अंग्रेजी को भी पता नहीं लगता। पढ़ी, थोड़ी देर पढ़ते ही पढ़ते हमें खुद उबन हो गई। जो सुन रहे थे उन्हें तो हो ही गई, वे तो परेशान हो गए, हमें पढ़ते पढ़ते उबन हो गई। तब हमने एक मन में बात विचार करी कि हम बनावटी ढंग के साथ कुछ करेंगे तो खुद भी बोझ में रहेंगे, दूसरों को भी तंग करेंगे। वास्तविक यदि हम रहेंगे तो खुद भी आनंद में रहेंगे और तुम्हें भी आनंद दे पाएंगे। बात समझ आ गई? क्यों जी? तो मन में भर के जियोगे तो मन भर के कैसे जियोगे? मन में भर के तो मन भर के। अब ये बड़ा विषय है कि मन में जो भरा है वो उगले कहां। एक और खतरा है कि मन में जो ऑलरेडी भरा है, आजकल हर आदमी हैरान है, किसी को कुछ किसी को कुछ, एक ही टेंशन है, ये ऐसा वे वैसा। भैया इसका एक उपाय है, पूछो क्या? आज हम अभी थोड़ी देर में जो पद्धति करवाएं ध्यान की, वो अकेले में अंधेरे कमरे में तुम 10 मिनट करना। जो मन में हो बंद कमरा करके खूब चिल्ला चिल्ला के कहना। हमें भरोसा है जो मन में भरा होगा वो बाहर निकल आएगा, फिर तुम मन में भर के नहीं मन भर के जी पाओगे। ये उपाय है। यदि तुम किसी आदमी को खोजोगे तो एक नया लफड़ा कि हम किसी को ऐसा खोजें कि जिसको हम अपनी मन की बात बता पाए। अब मन की बात बताने के चक्कर में पता लगा सब बता दिए, और जिसको बताया वो तुम्हारी ना भाई। सो एक और नई टेंशन शुरू हो गई कि हमने सब बता दिया, वो हमारी भाई नहीं, हम नई आफत कहीं किसी को बता ना दे। आओ तो मन में भरी हुई बातें मन खोलने के लिए बताई थी, पता लगे और भर गई। और एक और नई आफत भर गई। अब कई लोग ऐसे होते हैं, सही करने जाते हैं, गड़बड़ी हो जाता और हो ही जाएगा। तो मन में भर के जियोगे तो मन भर के। इसका सर्वोत्तम सूत्र यही है, हम खुद से ही बात करें। किससे बात करें? आपने मित्रों से बात की, बोलो हां जी या ना जी। माता पिता से बात की, गुरु से बात की, संतों से बात की, पड़ोसियों से बात की, रिश्तेदारों से बात की, पर कभी खुद से बात की? बस यही गड़बड़ी। सबसे बात की, खुद से बात नहीं की। आज का सूत्र यही है, आज घर जाना, 10 मिनट अंधेरे कमरे में बंद करके खुद से बात करना कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या सुधार करना है और कैसे करना है। और उसी वक्त सब बातें बोल बोल के ये मानना कि सामने गुरुजी बैठे, बालाजी बैठे और हम अपनी बातें उन्हें सुना रहे हैं, और इसके बाद आंख बंद करके बैठ जाना। तुम देखना ऐसी शांति पाओगे, ऐसी नींद पाओगे जो तुमने जीवन में कभी नहीं पाई होगी। ऐसी शांति कभी नहीं पाई होगी।
लेकिन उसका सूत्र यही है, मन में भर के ना जियो, मन भर के जियो। कैसा जियो? मन भर के। मन भर का सूत्र यही है कि हम अंदर गांठ ना रखें। इसी के बाद एक अंतिम बात और। कितने बज गए? अच्छा, अभी समय है थोड़ा सा, 15 मिनट है। अच्छा है, हाँ ठीक, भगवान की, हाँ बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हम कर लें, बहुत टाइम, हम भी फ्री टाइम। हमें कौन सा घर पर रोटी है बनाना है, जाएंगे तुम्हारा परिवार खवा देगा तो खा लेंगे, वहां की जय बजरंगबली की। हाँ, भगवान की कृपा है, तो हमें तो और फ्री है, हम तो बिल्कुल फ्री, भगवान की कृपा से घर से आई है फ्री। हाँ, तो उसी पे बात आगे बढ़ा रहे थे। तो मन में भर के जिएंगे, तो मन भर के कैसे जिएंगे? मन को खाली करने का उपाय पता चल गया? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? चल गया। इसी पे एक बात और, मन क्या है? चंचल। किसी को कांटा लग जाए तो वो तब तक दर्द करता है जब तक निकल ना जाए। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। और निकल जाता है तो जैसे गैस बने पेट में, तो तब तक हैरान करती है जब तक निकल ना जाए। और जहां गैस निकली, कांटा भी जब तक निकल ना जाए तब तक क्या करता है? दर्द करता। हाँ या ना? बोलो हाँ जी या ना जी? मेरे पागलो, मन में भी जब तक कामनाओं का कांटा लगा रहेगा तब तक दर्द और दुख बना रहेगा। जिस दिन कामनाओं का कांटा निकाल दिया जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। आप कहोगे कि आप तो हमें बिल्कुल बाबा ही बनाना चाहे कि सब कामनाएं मिटा दो। नहीं नहीं, वो सूत्र भी मत भूलना। हो गई तो इच्छा, नहीं तो हाँ, ये सूत्र लगाए रहना। नहीं तो कल के बाद तुम काम धाम करना बंद कर दोगे। गुरुजी ने कहा कि बस कामनाओं का कांटा निकालो। क्या करना? किसके लिए नौकरी करना? काय के लिए नौकरी करना? सब बेकार है। अरे तन से बाहर से संसार के रहो, अंदर से परमात्मा के रहो। बाहर से जगत के रहो, अंदर से किसके रहो? भगवान के रहो, जगदीश के रहो। बाहर से संसार को मानो, अंदर से भगवान को मानो। और जितने भी सुख हैं, जो भी अनेक प्रकार के सुख हैं, तन का सुख, मन का सुख, ऐश्वर्य का सुख, अनेक प्रकार के जितने भी सुख हैं वो अंदर ही प्राप्त होते। कब होते? जब मन ठीक हो, मन को संतुष्टि हो जाए। जैसे भाई कोई भी चीज आपको लगे कि ये मिलना कठिन है और मिल जाए। एक यजमान के घर कैनबरा में, यजमान यानी चेला के घर, 2 पंडित जी पूजा कराने गए। एक रो रहे थे, दूसरे हंस रहे थे। तो हमने पूछा कि तुम रो क्यों रहे और आप हंस क्यों रहे? जो रो रहे थे उनसे पूछा, क्या दक्षिणा कम मिली? बोले नहीं, बराबर मिली। हमने कहा सम्मान कम हुआ? बोले नहीं, बराबर हुआ। तो हमने कहा तुम्हें भोजन के लिए नहीं पूछा? बोले नहीं, बराबर। तो हमने कहा तुम हंस क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे? तो जो रो रहा था वो बोले महाराज बड़ा अमीर आदमी था, हमने सोचा था 50,000 देगा, 500 दिए, इसलिए रो रहे। दूसरे वाले से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे? अरे बोले हम उसके बारे में जानते थे, कंजूस है, 50 देगा 50, लेकिन हमें 500 मिल गए, इसीलिए हम हंस रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा, 50 के 500 मिल गए और वो 50,000 के 500 पाके रो रहे। एक ही जगह, एक ही व्यक्ति के घर 2 लोग गए, एक हंस रहे, एक रो रहे। किसके कारण? अपनी अपनी तृष्णा के कारण। किसके कारण? तृष्णा के कारण। तो जब हम संसार से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे और नहीं मिलेंगी तो दुखी हो जाएंगे, और अपेक्षा नहीं रखेंगे, जो मिल जाए वो हरि इच्छा, तो जो भी मिलेगा उसी में हम सुखी रहेंगे। भाई ऐसे समझो कि हम पार्लियामेंट, संसद जाएंगे कैनबरा की, और हमको गुरुजी मिलेंगे, हमारी फोटो खींचेगी, सेल्फी खींचेगी, ये सोच के आओ धक्का लग जाए तो क्या हो जाओगे?
दुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लेकिन घर से ही ये सोच के चलो कि दूर से दर्शन ही हो जाए सो बहुत है, लेकिन यहां आगे बैठने को मिल जाए सो तुम सुखी हो जाओगे। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, बताओ कि हम दर्शन कर पाएंगे, लेकिन हम तो आगे बैठ गए, हमें तो दर्शन हो गए, बहुत आनंद, वाह वाह बहुत बढ़िया। और ऊपर से हम कहते हैं ए चला इधर आओ पटकी डलवा, अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मंच पे भी आ जाएंगे। ये सुखी होने का सूत्र है, और दुखी होने का हमने तुम्हें बता ही दिया। इसलिए ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो दुखी रहोगे, और बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर्म भर करते जाओगे तो क्या रहोगे? जोर से बोलो, क्या रहोगे? ये सूत्र है मन को समझने का। किसको समझने का? अच्छा, मन मानता नहीं, माया मरी ना मन मरा, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। ये मन मानता नहीं है, चाहे जो मिल जाए, जो भी मिलेगा ये फिर से कहेगा अब ये नया टास्क देता है। तुम देख लेना, कल जितने डॉलर की कमाई तुमने सोची थी आज उतनी हो गई, इसने नया टास्क दे दिया हो, देख लेना तुम। हाँ, ये मन बहुत खतरनाक है। हम यहां कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद में प्रवचन कर रहे, जब हम यहां घुस रहे थे तब सोच रहे थे काश कभी दूसरे देश में भी जाएं, व्हाइट हाउस का भी सपना देख लिया। हाँ, और वहां तो हमारी और जरूरत है। इसी को मन कहा है। क्या ये पक्का पता है कि ये सपना पूरा होना नहीं है, लेकिन सपने हैं, ये अपने नहीं है, ये मन है। जब गुरु का भी मन इतना चंचल है, तो हमें भरोसा है हमारे चेलों का भी है? तो मन माया मरी न मन मरा, मरमर जाए। अच्छा, मन कैसा है इसका एक उदाहरण समझो। एक राजा ने घोषणा की कि एक बकरी को जो भरपेट भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। अब बकरी यानी भेड़ यहां बहुत है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बहुत है। हमको ऑस्ट्रेलिया की एक बात बहुत अच्छी लगती है, और इसके लिए हम बहुत तारीफ भी ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। यहां का जो राष्ट्रीय पशु है कंगारू, उसकी एक बात बहुत अच्छी है, वो पीछे नहीं मुड़ता है। और ये सीखने योग्य है। ऑस्ट्रेलिया की संसद से ये तो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के आज के इस प्रवचन से एक बात और पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। पूछो क्या? यदि हम पूरी दुनिया के कोई अध्यक्ष होते तो हम एक प्रस्ताव जरूर लाते कि युद्ध जरूर लड़े जाएं, पर ड्रोन मिसाइल या बमों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने के युद्ध लड़े जाएं। जहां जहां भी लड़ाई चल रही वहां वहां हम कहते कि तुम दोनों देश आपस में इस बात का युद्ध मत लड़ो कि ड्रोन या मिसाइलों से हमले किए जाएं, 5 साल के लिए युद्ध किया जाए। अपने अपने देश की आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। लेकिन अब क्या करें, जो इसके पास ये सोच है वो कुछ है नहीं। अब इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि कुछ गुरुजी बनने के सपने देख रहे हैं। हाँ, यह मन में लालसा है, हम तो विनोद है समझाने की। हाँ, तो माया मरी ना मन मरा, मरमर जाए। राजा ने घोषणा की इस बकरी को भरपेट जो भोजन कराएगा वो इनाम पाएगा। क्या पाएगा? बोलो बोलो बोलो, इनाम। अब बकरी तो पेट भरनी। गांव के बड़े बड़े बकरियां भेड़ चराने वाले लोग गए, राजा बोला हम चेक करेंगे। अच्छा, बकरी को जैसे ही शाम को भरपेट दिन भर पत्ती खवाएं, ये दाने वो दाने, हरी पत्ती दे पत्ती पे पत्ती, चाय पत्ती नहीं, ओनली पत्ती, अलग अलग पेड़ों की पत्ती पत्ती दे पत्तियां, पेट एकदम फूल जाए बेचारी। अब बकरी भी हैरान कि रोज स्वागत हो रहा, और शाम को जाए। राजा बोले हम चेक करेंगे। तो जैसे ही वो टहनी हरी पत्ती की करे तो बकरी की आदत भले ही एक खाएगी पर खाएगी,
राजा बोले देखो भूखी है, सब हार जाए। हमारे जैसा एक महात्मा पहुंच गया कि इस बकरी का पेट हम भर सकते। राजा बोले तो महात्मा आदमी कहां यहां है, घर जाओ भजन पूजन करो। साधु महात्मा आदमी इनाम के चक्कर में कहां पड़े। अरे बोले इनाम भरने के लिए नहीं, बकरी का पेट भरने के लिए, इनाम पाने के लिए नहीं, बकरी का पेट। राजा बोले ले जाओ। महात्मा ने लिया 3 हाथ का डंडा, और जहां बकरी पत्ती की तरफ जाए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, दे डंडा। बेचारी ये डाली छोड़कर दूसरी डाली के पास गई, सो फिर तीसरी पेड़ के पास गई, सो अब की बार मुंह में दिया। अब बेचारी बकरी दिन भर पत्ती देखती रही, खाई नहीं, एक पत्ता नहीं खाया। महात्मा ने डाल के देखा, इस तरफ पत्ती, मुंह इस तरफ करे, कौन पिटे। और बकरी भी सोचे कि आज गजब का चरवाहा फंस गए। अब तक जितने थे वो जबरदस्ती खवाते थे, अब ये बड़ा खतरनाक आदमी आया, खाने पे पीटता है। राजा के पास बकरी लेके महात्मा पहुंचे, बोले पेट भर गया। राजा ने जब देखो तो बिल्कुल पिचक गई बेचारी, पेट चिपक गया, आंतों का एक्सरे ऊपर से होता दिखाई पड़ रहा। राजा बोले ये पेट भर गया, बोले फुल है। राजा बोले हम चेक करेंगे। महात्मा बोले 3 बार चेक कर। राजा ने टहनी उठाई, डाली पत्तियों की, और जैसे ही सामने करी, महात्मा ने धीरे से डंडा खड़खड़ाया जमीन में ऐसे ही, और ऐसे रख के खड़े हो गए। बकरी एक तरफ डंडा की तरफ देखे, दूसरी तरफ राजा की पत्ती की तरफ देखे, तो पत्ती इस तरफ, मुंह इस तरफ। राजा इस तरफ आया तो बकरी इस तरफ। राजा ने वहीं से हाथ बढ़ा के ऐसा उसने मुंह ऊपर कर लिया, मर जाएंगे पर खाएंगे नहीं। महात्मा के चरणों में राजा गिर गए, बोले गुरु चेला की जय हो। महाराज एक बात बताओ, खिलाया क्या है जो पेट भर गया? महात्मा बोले कुछ नहीं खिलाया, बुद्धि प्रकाश का कमाल है। डंडा का नाम बुद्धि प्रकाश, जिसके पड़ जाए बुद्धि खुल ही जाती।